बॉलीवुड वालों ने इज्जत नहीं किया, टैलेंट होने के बावजूद भी काम नहीं मिला, लेकिन आज वही बंदा गायत्री मंत्र गाकर पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिसंबर 1980 में जम्मू कश्मीर में डोंगरी राजपूत परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया विद्युत जामवाल। पिताजी इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। पिता के सेना में होने के कारण उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होते रहती थी, जिस वजह से विद्युत ने अपना बचपन भारत के विभिन्न जगहों पर बिताया और आर्मी पब्लिक स्कूल दगसाई हिमाचल प्रदेश से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। विद्युत को बचपन से ही मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने मात्र 3 साल से मार्शल आर्ट की शिक्षा लेना शुरू कर दी थी केरल के एक आश्रम से। कलारी पयुट्टू का प्रशिक्षण लेना शुरू किया, जो कि भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट मानी जाती है। उनकी एक्शन स्टाइल इतनी दमदार है कि उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर अपने एक्शन और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन दिखाया है। अब बात करते हैं विद्युत की फिल्मी करियर की। दरअसल विद्युत को फिल्मों में जाने का शौक बचपन से नहीं था। विद्युत पहले एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट प्लस मॉडल थे। उन्होंने कई सारे फैशन शो और मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए हैं। उसी दौरान उनकी फिटनेस और फाइटिंग स्किल्स को देखकर इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींचा। खासकर एक ऑडिशन के दौरान उन्हें मौका मिला फिल्मों में जाने का। उनकी एंट्री साउथ की फिल्म शक्ति से हुई। बट अभी तक विद्युत को वो पहचान नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते थे। I mean, जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब असली कहानी यहीं से शुरू हुई। उनको पहचान मिली बॉलीवुड फिल्म फोर्स से, जिसमें उनके विलन के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था। इस रोल के लिए 500 लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसके बाद विद्युत को फाइनल किया गया फिल्म के लिए। फोर्स एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म थी, जिसने एक्शन फिल्म को बॉलीवुड में रिक्राइब कर दिया था। हम सभी ने ऐसी फिल्म देखी जहाँ पर हीरो को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया था, लेकिन फोर्स में विलन के रोल को एक नए तरीके से दिखाया गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो जॉन से ज्यादा विद्युत की हाइप बनी, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री में विद्युत जैसे गुड लुकिंग एक्टर विलन का रोल नहीं करते थे। मैंने कहा था ना, मरने के बाद भी तड़पेगा तू। फोर्स में अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए विद्युत को फिल्म फेयर और आईफा दोनों में बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड दिया गया। आप जानते होंगे ज्यादातर डेब्यू अवार्ड स्टार किड्स को दिया जाता है, लेकिन उस साल थैंकफुली किसी स्टार किड्स का नाम नॉमिनेट ही नहीं किया गया था। वाली डेब्यू अवार्ड एक नेगेटिव रोल के लिए नहीं दिए जाते, पर विद्युत ने सारे अवार्ड अपने नाम किए। तब से इंडस्ट्री में नेगेटिव कैरेक्टर को भी कंसीडर किया जाने लगा। विद्युत को फिल्मों में आने का शौक डायरेक्ट नहीं बना, बल्कि मार्शल आर्ट और मॉडलिंग की वजह से वो बाई चांस से फिल्मों में आए हैं। यानी उनका पैशन पहले फाइटिंग और फिटनेस में था, जिसने उन्हें धीरे धीरे बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। देखा जाए तो इनकी भी स्टोरी शाहरुख खान की तरह, ना बॉलीवुड में कोई पहचान, ना वैसा फैमिली बैकग्राउंड। जैसे शाहरुख ने स्टार्टिंग में नेगेटिव रोल से अपने करियर की शुरुआत की, वो नेगेटिव रोल करने को तैयार हो गया। मेरी जिंदगी का मकसद ही उसकी बर्बादी है। सब कह रहे थे कि पिक्चर सुपर फ्लॉप है। He is somebody who likes। उसी तरह विद्युत ने भी सेम स्टार्टिंग में विलन का रोल किया, फिल्म शक्ति में भी और फोर्स में भी। उनकी बॉडी, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। इस फिल्म से विद्युत को ओवरनाइट सक्सेस मिल गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अभी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखा जाए तो इनकी भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है, क्योंकि उन्होंने टिपिकल बॉलीवुड रूट चूज नहीं किया, बल्कि अपने टैलेंट से खुद रास्ता बनाया। विलन के रूप में धमाकेदार एंट्री, फिर रिस्क लिया विलन से हीरो बनने का फैसला। आमतौर पर एक्टर्स विलन के रोल में टाइप कास्ट हो जाते हैं, लेकिन विद्युत ने रिस्क लिया, बनना है तो हीरो बनना है। एक्चुअल में इंडस्ट्री में सिर्फ आराम से नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने टैलेंट और मार्शल आर्ट स्किल पर पूरा भरोसा था। जब ये मुझे एंट्री दिलवा सकती है तो ये मुझे हीरो भी बना सकती है। यहीं से उनकी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिया, उनकी जिंदगी बदल दी फिल्म कमांडो ने। तुझे जानता नहीं, इसे पहचानता नहीं, इसे बचाने में मेरा कोई फायदा नहीं और तुझे तोड़ डालने में मेरा कोई नुकसान नहीं। इसमें उन्होंने लीड हीरो का रोल किया, बिना बॉडी डबल के सारे स्टंट खुद किए। ये ऑडियंस के लिए एक एक्साइटमेंट मोमेंट था। ऑडियंस उन्हें देखकर दंग रह गई थी, ये वही बंदा है। फिर ऑडियंस ने उन्हें नए एक्शन हीरो के रूप में एक्सेप्ट किया। ये उनके लाइफ का सबसे बिगेस्ट ब्रेक थ्रू था, क्योंकि इस फिल्म ने ट्रेंड सेट कर दिया था। एक्शन हीरो को अपनी पहचान और मजबूत करनी थी। कमांडो 2 आई, कमांडो 3 आई। क्या है ना, आपको लड़कियों को स्कर्ट में देखना पसंद नहीं है, तो वो आपको लंगोट में क्यों देखें। आज से अब सबकी पहलवानी स्कर्ट में, जिसमें इनके एक्शन ने इनकी एक्शन हीरो पर्सनैलिटी को और ज्यादा मजबूत कर दिया। इन फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि विद्युत जामवाल सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि वो एक कंप्लीट हीरो मटेरियल है। विद्युत जामवाल का सफर ये दिखाता है विलन होना एंड नहीं, बल्कि शुरुआत भी हो सकती है अगर स्किल्स यूनिक हो तो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। रिस्क लेने से ग्रोथ मिलती है, बट यहीं से उनके लिए चैलेंजेस शुरू हुए। इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें सपोर्ट कम मिले, क्योंकि बॉलीवुड में टिके रहने के लिए कनेक्शन बहुत मैटर करता है, जो कि उनके पास बिल्कुल नहीं था। इस वजह से बॉलीवुड वालों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सच में यार,
बार बॉलीवुड अंधा हो गया, उन्हें टैलेंट पकड़ना नहीं आता, क्योंकि रिजेक्ट की वजह सुनोगे ना आप शॉक हो जाओगे। बॉलीवुड बोलता है उन्हें एक्शन के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं नहीं मानता। बॉलीवुड अगर अपनी आंखों का इलाज कराकर चश्मा लगाकर देखेगा तो उसे सब दिखेगा, लेकिन बस उसे एक्टर को हटाने का बहाना चाहिए। बॉलीवुड कहता है विद्युत को एक्शन के अलावा कुछ नहीं आता, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, वो इमोशनल सीन्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन खुदा हाफिज और सनक जैसी मूवी को करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया वो इमोशनल सीन्स भी कर सकते हैं। बट फिर भी इंडस्ट्री ने उन्हें रोमांटिक या कैरेक्टर ड्रिवन रोल नहीं दिए। जब खुदा हाफिज OTT पर रिलीज हुआ तो डिजिटल पोस्टर में विद्युत को साइड में कर दिया गया और बाकी सारे स्टार किड सेंटर स्टेज पर थे। तब विद्युत ने ओपनली कॉल आउट किया नेपोटिज्म को, जो कि इंडस्ट्री को अच्छी नहीं लगी। बॉलीवुड में एक रूल है, अगर सच बोल दिया तो काम मिलना बंद हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ विद्युत जामवाल के साथ, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई। विद्युत जामवाल को पावरफुल स्क्रिप्ट नहीं मिल रहे थे, पावरफुल डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, विद्युत के फिल्मों को ज्यादा मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे शाहरुख और सलमान के फिल्मों को मिलता है। बॉलीवुड ने डिसाइड कर लिया था इन्हें लिमिटेड रखो। मेरे हिसाब से ये डाउनफॉल नहीं, ये सिस्टम फेलियर है। उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन बॉलीवुड वालों को ये नहीं पता था शेर ज्यादा दिन तक पिंजरे में बंद नहीं रहता। दोस्तों वो कहते हैं ना, टैलेंट कभी किसी का गुलाम नहीं होता। अगर आपके पास टैलेंट है ना तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। अगर जुनून है और अगर आप में कला है, कोई नहीं रोक सकता। मैं चाह के भी अगर किसी को रोकना हो, मैं नहीं रोक सकता। जब बंदे को बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया, उसे बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई, तब बंदा सीधा पहुंच गया हॉलीवुड फिल्में मांगने। इसके बाद हॉलीवुड वालों ने उनके टैलेंट को समझा, क्योंकि बॉलीवुड को हीरे की फर्क ही नहीं है, हर कोई आदित्य धर नहीं होता। जो टैलेंट को समझ सके और टैलेंट को देखने के बाद हॉलीवुड वालों ने उन्हें एक फिल्म के लिए साइन कर लिया, जिसका नाम है ढाल सिंह स्ट्रीट फाइटर। जिसके बाद बॉलीवुड वालों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगा। अब भाई हम कह सकते हैं विद्युत जामवाल ने जो किया है ना, उसकी जितनी भी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि बंदा जब एक्शन करता है ना तो एक्शन भी अच्छा लगता है, और बंदा जब एक्टिंग करता है तो एक्टिंग भी लोगों को पसंद आती है। और मैं सच कहूँ ना भाई, विद्युत जामवाल को वैसे ही फिल्में मिलनी चाहिए जैसा वो डिजर्व करते हैं। भले ही बॉलीवुड के एक्टर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन 200-300 करोड़ वाली फिल्में उन्हें ही मिलती है जिन्हें एक्टिंग करना नहीं आता। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स स्पेशल अक्रॉस द कंट्री टू शूट। क्या बात है सर। सो अर्जुन श्रद्धा, तूने बोला क्या बात है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। और जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है, जिसे एक्टिंग करना आता है, उसे कभी अच्छी फिल्में मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर होता है। उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड वैसा होता ही नहीं है जिससे वो बॉलीवुड को एफर्ट कर पाए, जिससे उन्हें अच्छी फिल्में मिल पाए। सबका बैकग्राउंड अनन्या पांडे या जानवी कपूर जैसा नहीं होता। सबको अपना पोटेंशियल ऑडियंस के सामने दिखाना पड़ता है, जो कि विद्युत जामवाल ने किया भी। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस ने इन्हें एक्सेप्ट भी किया, फिर भी बॉलीवुड में इन्हें फिल्में नहीं मिली, इसलिए ये हॉलीवुड की तरफ अब शिफ्ट हो गए। और मेरे अकॉर्डिंग ये कोई गलत नहीं है, वो अपने आप को साबित करने ही गए हैं बॉलीवुड, हमें उन पर गर्व होना चाहिए। एंड अगर विद्युत हॉलीवुड में सक्सेस कर जाते हैं तो वो बाकी सारे बॉलीवुड और साउथ एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे। इससे यही समझ आता है कि बिना सपोर्ट का एंट्री लेना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। हर किसी का किस्मत शाहरुख खान के जैसा नहीं होता। वो दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। आपसे बहुत सारे इन्होंने जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं। इंडस्ट्री में इनका कंपटीशन बिग स्टार्स के साथ था। इंडस्ट्री में पहले से एक्शन स्टार्स मौजूद थे, जैसे अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम। उनके बीच में एक अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब बात ये भी आती है, टाइगर श्रॉफ भी तो सिर्फ एक्शन करते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है उनके बॉलीवुड में कनेक्शन है, क्योंकि उनके फादर खुद एक एक्टर है और उनकी माँ आयशा श्रॉफ खुद फिल्म प्रोड्यूस करती है। अब बारी आ चुकी है वीडियो को एंड करने की। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन। एंड माँ कसम भाई, अगर स्ट्रीट फाइटर हिट हो गई तो विद्युत जामवाल का नाम पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा और इन बॉलीवुड वालों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगेगा।